हमारे दीन में है कि फितने से कोई डील नहीं हो सकती, उन्हें बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौमई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा हुई है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। मियाँ नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं, भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जल्द अफगानिस्तान का दौरा करूँगा। सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ईरान से भी राबते में हूँ। ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस अफराद को पकड़ने की यकीन दहानी कराई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बहैसियत पार्टी कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज़म सुवाती की कोशिश इनफरादी है। आज़म सुवाती अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं तो उस पर पार्टी बानी PTI से इजाज़त लेगी। मामलात मेज़ पर बैठ कर ही हल होते हैं। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई भी अडियाला जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंचौदा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल की जाएगी। एलामी में कहा गया है कि यह तरीक़ा बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ भाग, दूसरा जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जलाने के इल्ज़ाम में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। शारा फैसल पर पुलिस कार को हिट करने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। डंपर जब्त, लापरवाही से गाड़ी चलाने और कार सरकार में मुदाखलत के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। शारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी देने से पहले कराची ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, 27 डंपर जब्त कर लिए। 142 डंपर ड्राइवर्स के चालान करके भारी जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने शारा फैसल के मफरूर डंपर ड्राइवर की हवालगी तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया था। सोलह अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 8 रुपए लीटर तक कमी का तखमीना। तेल कंपनी ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 27 पैसे तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का तखमीना है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए से ज़ायद फी लीटर कमी का तखमीना लगाया गया। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। अमरीकी वफ्द की क़यादत रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने की। वफ्द में टॉम स्वाजी और जॉनथन जैक्सन शामिल थे। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारजा, तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन की मुशायरा तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिल्फ और इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त न। बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है।
तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डालें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहदे पर अमल करें, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं, कई पाकिस्तानियों को शहीद कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम, अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का ईरान में कत्ल। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल वाक़े को गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह कार्रवाई करार दे दिया। कहा, गद्दार अनासिर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का मुजरिमों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हुक्काम से राबते में हैं, मुकम्मल तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। बहावलपुर में मेहनत कशों के घर वाले गम से निढाल, हुकूमत से मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। ईरानी मीडिया के मुताबिक मक़तूलीन को सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है मसला, सिर्फ मस्जिद अक्सा का नहीं है। हमें इस्राईली अज़ाइम को समझना चाहिए, वो हरमैन तक आना चाहते हैं। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, गज़ा के 60,000 अफराद की शहादत भी हुक्मरानों को ना जगा सकी। अब उम्मत को हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उठ खड़ा होना होगा। अगर कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो वो ये बात जहन से निकाल दे। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि रियासत फ़लस्तीन पर काबिज़ है। 1917 में सिर्फ 2% और 1948 में सिर्फ 6% हिस्से पर यहूदी आबाद थे। आज के इज्तिमा ने साबित कर दिया, मजलूम फ़लस्तीनी तन्हा नहीं है। जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शारा फैसल कराची पर गाज़ा मार्च। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, 56 इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ कलीदी किरदार अदा करें। मुस्लिम ममालिक की अफवाज का इजलास बुलाएं। तमाम सियासी जमातें इसराइली जारियत की मज़म्मत करें। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरियाद तालपुर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और सिंध के अवाम नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। टंडो जाम जलसे से खिताब में कहा, नहरें बनाने वाले सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ना और चोलिस्तान के सहरा को जरखेज करना चाहते हैं। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, कैनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने मरने का मसला है। हमसे पानी छीन कर क्या 7 करोड़ अवाम को भूखा मारा जाएगा? पीपल्स पार्टी इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की बात फाइनल होती है। हरीपुर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इल्ज़ाम लगाया, सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में बानी पीटीआई से माइन एंड मिनरल्स पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी उमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत मनसूख कर दी। समाअत मनसूखी पर पीटीआई वकील का शिकवा। कहा, तोशाखाना केस की आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई थी। कभी मुकदमात को तेजी से चलाया जाता है, कभी सुस्त कर दिया जाता है। जब सजा सुनानी हो तो आधी रात तक ट्रायल चलाया जाता है। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ नौशहरों, फिरोज, बदीन, सजावल, ठट्टा, दादू, जामशोरो, मीरपुर खास और खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, मुजाहिरे किए गए।
मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध का पानी है, सिंध का पानी नहीं देंगे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से ख़ास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। अमेरिका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। चीन 5000 साल से है। इसमें ज़्यादा अरसा वो है जब अमेरिका का वजूद भी नहीं था और हम तब भी जीना जानते थे। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर अमेरिका चीन को धमकाना या दबाना चाहता है तो हम इस सूरत हाल से निमटना जानते हैं। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी सरवाइव कर सकते हैं। गजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। शुमाली गजा के अल आहली अस्पताल पर बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से नज़दीकी गिरजा घर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानिया की अस्पताल पर हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का इसराइल से हमले बंद करने, पायदार अमन के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा। यमन से इसराइल पर मजीद मिज़ाइल हमला। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में ख़तरे के सायरन बज गए। इसराइली फ़ौज का दोनों मिज़ाइल मार गिराने का दावा। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने सना के इलाके बनी मतर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफ़र की पाबंदी दोबारा लगा दी। बांग्लादेश ने कौमी पासपोर्ट पर इसराइल के सफ़र की इजाज़त ख़त्म कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हुकूमत ने 2021 में पासपोर्ट से इसराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल की तहरीर दिहाइयों से दर्ज है। थर्ड डेजर्ट जीप रैली मीर नादिर मक्सी ने जीत ली। ख़वातीन कैटेगरी में अमरीन ने कामयाबी हासिल की। इवेंट के अख्ताम पर वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने इनामात तकसीम किए। सिंध हुकूमत का रैली को सालाना कैलेंडर में शामिल करने और अगले साल रैली घोटकी में कराने का ऐलान। शेवन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ICC विमेंस क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीम्स की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज़ में शाही किले में तकरीब। ख़वातीन खिलाड़ी शाही मेहमान बन गईं। तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की ख़वातीन खिलाड़ियों, कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ ने शिरकत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट खेल से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों को शाही किले, बादशाही मस्जिद, मज़ार इक़बाल और हुजूरी बाग की सैर कराई गई। गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रिक्शे की सवारी भी की। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयां, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। देखिए हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानियों ने बसंत मनाई। आसमान रंगारंग पतंगों से सजा दिया। मकामी सऊदी शहरियों ने भी पतंगबाजी को देखा, खूब लुत्फानंदोज हुए। और एडवेंचर और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म ए माइनक्राफ्ट मूवी का दूसरे हफ्ते भी नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। फिल्म ने रवां हफ्ते 81 मिलियन अमरीकी डॉलर्स यानी तकरीबन 22 अरब रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया।